राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आचार संहिता लगते ही आहट के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा। सरकार अपने 2.5 साल के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। बीजेपी को भरोसा है कि शहरों में कराए विकास और गांवों को दी गई सौगातें चुनाव में कमल खिलाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में चुनावी रणभेरी बजने वाली है। निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तारीख अब ज्यादा दूर नहीं है। संभावना है कि 18 अगस्त को आचार संहिता लग सकती है। इसके बाद गांवों की चौपाल से लेकर शहरों की गलियों तक चुनावी शोर सुनाई देगा। टिकट के दावेदार नेताओं के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। टिकट मिलते ही उम्मीदवार जीत के लिए पूरा दमखम झोंकेंगे और फिर शुरू होगा गाँव से लेकर शहर तक कुर्सी का सियासी संग्राम। आज़ादी के बाद से जो जल समझौते लटके हुए थे, कोई 32 साल से, कोई 34 साल से, कोई 40 साल से, उन सारे समझौतों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मध्यस्थता से, चाहे वो हमारा यमुना जल समझौता हो, चाहे नर्मदा का हो, चाहे चंबल का हो, चाहे हमारी ERCP जो आज की तारीख में राम जल सेतु के नाम से तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, तो जनता को अच्छी तरह से पता है कि प्रदेश की मूलभूत समस्याओं का स्थायी समाधान करने के लिए राजस्थान सरकार ने पिछले 31 महीने में जो बेहतरीन काम किए हैं, जिससे आने वाले कुछ वर्षों बाद जब ये परियोजनाएं पूर्ण होंगी तो सैकड़ों सालों तक उन समस्याओं का स्थायी समाधान हो पाएगा। बीजेपी के शहरों में मजबूत पकड़ रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में पार्टी को अक्सर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस बार बीजेपी को भरोसा है कि सत्ता का साथ उसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा। नगर पालिका हो या नगर निगम, ग्राम पंचायत हो या पंचायत समिति, नगर परिषद हो या जिला परिषद, हर मोर्चे पर बीजेपी कड़ी से कड़ी जोड़ने की रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का दावा है कि 2.5 साल में हुए विकास कार्यों से जनता पूरी तरह संतुष्ट है और इसी संतुष्टि के दम पर बीजेपी चुनाव में दमदार जीत दर्ज करेगी। देखिए, किसी के पास झूठ बोलना, भ्रम फैलाना की डिग्रियां हासिल की हुई हैं, वो अपना काम करेंगे और हम हमारा काम करेंगे। हम वास्तविकता और सच्चाई आम मतदाता तक हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचाएंगे। वहीं बीजेपी चुनावी मैदान में सरकार के कामकाज को सबसे बड़ा हथियार बनाने की तैयारी में है। शहरों में कराए गए विकास कार्य हों या दावों की दी गई सौगातें, पार्टी इन्हें जनता के बीच लेकर जाएगी। मंत्रियों से लेकर विधायकों तक हर कोई अपने इलाके में सरकार के कामों का हिसाब जनता के सामने रखेगा, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ प्रत्याशियों की किस्मत तय नहीं करेंगे, बल्कि मंत्रियों और विधायकों के साख का भी इम्तिहान होंगे। इसलिए बीजेपी की गांवों में पंचायत समितियों में प्रधान और जिलों में प्रमुख बनाने की कोशिश होगी, तो शहरों में चेयरमैन और मेयर की कुर्सी पर कब्जे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा। देश में जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया, देश की महान विभूतियों को नीचा दिखाने का काम किया और केवल मात्र अपने आप को महान बताने का काम किया, तो उनकी तो आदत पड़ी हुई है। देश और प्रदेश की जनता समझ चुकी है हर बात को। अब वो चाहे कितना ही प्रलाप करें, ना प्रदेश की जनता उनकी बातों में आने वाली है, ना देश की जनता उनकी बातों में आने वाली है। उधर चुनावी मैदान में कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी है। कांग्रेस की नजर खास तौर पर ग्रामीण वोट बैंक पर है और पार्टी सरकार को घेरकर जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है। कहीं धरने हो रहे हैं, कहीं प्रदर्शन और कहीं सरकार से जवाब मांगने के लिए नेता सड़कों पर उतर रहे हैं। कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि जनता विपक्ष के आरोपों के बहकावे में नहीं आएगी और चुनाव में कमल हर जगह खिलेगा। कांग्रेस में एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनी हुई है, उसमें करीब 40-45 लोग होते हैं। तो वो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी प्रदेश स्तर के ऊपर कोई भी बात होती है तो उसमें सामूहिक चर्चा करके सामूहिक फैसले होते हैं और उस फैसलों के आधार पर कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ेगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी हो सकता है, अजमेर में छोटी मोटी बात है, यहाँ भी छोटी मोटी बात है, और कहीं भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है पार्टी में। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पार्टी हाईकमान का सीधा संदेश है कि सब मिलकर के, सबके साथ बैठ करके सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े और हम सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़े।
कुल मिलाकर चुनावी रण पूरी तरह तैयार है। रणभेरी बजने से पहले ही राजस्थान में सियासी मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। सरकार विकास कार्यों और जनता को दी गई सौगातों को लेकर मैदान में उतरने को तैयार है, तो विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है। लेकिन इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या सरकार के कामकाज का दावा वोट में बदलेगा या विपक्ष का विरोध जनता के बीच असर दिखाएगा। फिलहाल टिकट के दावेदारों की धड़कनें तेज हैं, नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है और जनता चुनावी फैसले के लिए तैयार है। सरकार धड़ाधड़ तबादला सूचियां जारी कर रही है। गांव और कस्बों में चुनावी रणभेरी बजने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। माना यही जा रहा है कि 18 अगस्त को आदर्श आचार संहिता अमल में आ जाएगी। उससे पहले सरकार तमाम चीज़ों को दुरुस्त कर लेना चाहती है, क्योंकि 20 अगस्त से उसे विधानसभा में जाना है। जाहिर है विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा, इसलिए सरकार इस बार के चुनाव में कोई भी चूक करना पसंद नहीं करेगी। उसे हर हाल में जीत चाहिए और जीत के लिए उसके कार्यकर्ता तैयार हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।